बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर ट्रांसप्लांट, अब इसके बारे में अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसका डोनर या इसका रेसिपिएंट की इंडिकेशन क्या है लिवर ट्रांसप्लांट की, और कौन से डोनर ऐसे हैं जो कि एक फ़िट डोनर कहलाए जाते हैं, इसके बारे में कोई भी आप इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो आप मेरी वीडियो देखें। शुक्रिया। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया है और मैं हेपेटोबिलियरी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर अभी भी बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और जो इसके बारे में जानते हैं और बहुत से लोगों की उन तक पहुँच नहीं होती। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे मुल्क में जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर है, और उसके जो उनसे है वो कब हमें ये करना चाहिए, और लिवर ट्रांसप्लांट करते वक्त किन किन बातों का एक आम आदमी को ये पता होना चाहिए, उसकी फैमिली को, उसके पेशेंट्स को और बाकी भी लोगों को, ताकि हमें ये पता चल जाए कि नंबर 1 उसको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए कि नहीं, नंबर 2 इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और नंबर 3 लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ का क्या उसकी कंडीशन हो सकती है। इस वक्त जो ओवरऑल रेट, सक्सेस रेट है लिवर ट्रांसप्लांट का पूरी दुनिया में वो वेरी कर रहा है, और लोग अब 5 साल नहीं बल्कि 10 इयर्स या 10 साल या 15 साल की टर्म्स में बात कर रहे हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद 10 साल बाद कितना पेशेंट सर्वाइव करता है। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने 500 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं या 1000 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने पेशेंट उसके बाद कितने साल तक सर्वाइव किए हैं। ये तमाम बातें जो सी हैं वो पेशेंट्स के जानना इनका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें मैंने कहा था कि जितना जल्दी पेशेंट्स अगर हमारे पास आ जाता है और उसके पास उसकी हेपेटाइटिस या बाकी चीज़ें भी उनकी जो उनसी है वो उससे रिलेटेड हैं, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि इस तरह के पेशेंट्स को हम लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करें। लिवर ट्रांसप्लांट के हमें जो सा एक तो पेशेंट है, और पेशेंट के हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, उसको कुछ स्कोरिंग सिस्टम है जिसको हम मिसाल के तौर के ऊपर हम मेडिकल टर्म्स में चाइल्ड स्कोरिंग का नाम दिया जाता है, या उसको ट्रांसप्लांट के लिए MELD स्कोर का नाम दिया जाता है, या उसको हम और क्राइटेरिया UK बेस्ड यूनॉस या इस तरह के और हमारे पास क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कि अब मरीज़ का स्कोर कितना है। उसके बाद जैसे कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो उनसे वो जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो हेपेटाइटिस B या C के हैं। इन सारे पेशेंट्स को और कैंसर के पेशेंट्स को हम इनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किस पेशेंट को प्रायोरिटी बेस के ऊपर हमें पहले डील कर देना चाहिए। अब यहाँ पे एक और कॉमन बात भी आ जाती है कि छोटे बच्चों में भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आ जाती है, स्पेशली वो वाले बच्चे जिनको बाय बर्थ पैदाइशी तौर के ऊपर यरकान हो, तो उनको इनिशली हम इनका रेस्क्यू ऑपरेट किया जाता है, और उसके बाद कोशिश की जाती है जल्द ही उनको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ लाया जाए। इस तरह से कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके वो कैंसर से रिलेटेड ही हों। मिसाल के तौर के ऊपर खून में मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की, आयरन की कमी या कोई फ़ैट या चर्बी की कमी या ज़्यादती, ये भी ऐसी इलामात हैं जो कि आपके जिगर को तबाह कर देती हैं, और एट द एंड आपको ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ता है। इसमें हम ऑपरेट करने से पहले इसके ट्रांसप्लांट में और बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें हमें एक डोनर का, यानी कि डोनर जिसने फैमिली का वो मेंबर जिसने अपने जिगर का थोड़ा सा हिस्सा डोनेट करना है, वो अतिया करना है, तो उसका हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि मिनिमम वो 40% उसके पास बाकी रह जाए। और अगरचे ये क्राइटेरिया डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेट्स से कि जापान में इस वक्त उन्हें 28 तक पहुँच चुके हैं, और जिस पेशेंट को हमने जिगर लगाना होता है उसमें हमारी कोशिश होती है कि कम से कम इसको 40% तक इसको जिगर इसको मिल जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लिवर ट्रांसप्लांट के 1 माह के बाद ही यही जो जिसने जिगर दिया होता है ये उससे कई डबल आलमोस्ट इंक्रीज़ इसका साइज़ में इजाफा हो चुका होता है। तो इसके अलावा जो डोनर्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप उनको
प्रिपेयर किया जाता है, उनके टेस्ट देखे जाते हैं, ताकि किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी आपका टेस्ट ऐसा जो कि पता चल जाए कि ये डोनेट नहीं कर सकता, तो फिर हम उसको वहीं पे रोक देते हैं और हम कह देते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। और पहले तो ये भी कंसेप्ट था कि शायद हम जो अपोजिट ब्लड ग्रुप है उसको हम उसका जिगर जो सा वो हम नहीं ले सकते, लेकिन अब रिसेंट इतनी ज़्यादा एडवांसेस आ चुकी हुई हैं कि हम उनको पहले ही उनकी एंटीबॉडीज़ को कम कर दिया जाता है और उनके जो अपोजिट ब्लड ग्रुप है उसको भी हम अब काबिल इस्तेमाल उसका जिगर हम पेशेंट का डोनर का ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। और इसी तरह पेशेंट के ट्रांसप्लांट के बाद इसकी केयर, ये एक इटसेल्फ एक साइंस है कि आपने किस तरह उसकी अद्वियात को, उनकी मेडिसिन को किस तरीके के साथ उनको मॉनिटर करना है। और अगर आपको इस मामले में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आप लिवर ट्रांसप्लांट या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, या पेशेंट का कोई ट्रांसप्लांट की वो स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है या नहीं, या कोई एक और मैं बड़े इंपॉर्टेंट टिप आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम कितना देर तक बगैर ट्रांसप्लांट किए सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस सारे बारे में आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप मरहम से ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और मरहम के थ्रू आप फिज़िकली आप खुद भी मेरे पास विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।